नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में स्वागत है। आज काफी बच्चे दुविधा में थे कि बीएड के प्रति क्या होगा। आज बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें देखने को मिला कि बीएड के परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पात्र हैं। इसी कड़ी में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो परीक्षा से दुविधा बच्चों में हट गई। इसलिए मैं पहले भी बता रहा था कि आप तैयारी अपनी जारी रखिए, तय समय पर परीक्षा निश्चित है। और हमारी टीम जो आपके लिए डेली जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आ रही है, उसी कड़ी में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आपके सामने प्रेस है। उसका पहला प्रश्न, 1962 के भारत चीन युद्ध के समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल प्राणनाथ थापर। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, कामाख्या मंदिर असम में है, रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है, महाबोधि मंदिर बिहार में। अतः इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में। भातखंडे संस्कृति महाविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेल्सन मंडेला। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री माओ भंडरा नायक। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमलेश शर्मा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। श्री प्रेमंदुर किसका जन्म स्थल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामानुजाचारी। टाटा ग्रुप के भूतपूर्व चेयरमैन जिनका सितंबर 2022 में निधन हो गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइरस मिस्त्री। गद्दाफी स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1909 में। बेसल सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे डैश के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। क्लोरोक्विन। वर्मी कल्चर किस जीव के पालन से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केचुआ। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। अधिकतर एंजाइम होते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड जेनर ने। किस पिंड का भार
ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झील की तली पर जल नहीं जम पाता। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देने के कारण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का व्यतिकरण। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल, हरा तथा नीला। निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्वचालित इंजनों में एक हिमरोधी के तौर पर किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन ग्लाइकॉल। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन पहले घटता है और तब बढ़ता है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंगे। दूरदर्शन प्रसारण के चित्र संदेशों का संचरण होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयाम मॉड्यूलम द्वारा। विद्युत लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों पक्ष में पेश हुए वकील थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूलाभाई देसाई। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टुटगार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CR दास देशबंधु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26/1/1930 को। लाला लाजपत राय को कौन सी उपाधि दी गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब केसरी। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामलाल दास कॉलेज, भावनगर। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 दिन। वो प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी प्रथा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थी या थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यो हुम। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चोल। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियदर्शी। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुश्रुत। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खरोष्टी लिपि। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र किसके प्रति संबोधित किया जाता था है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काका साहेब कालेकर। राज्य सेवा लोक आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के राज्यपाल। लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय समावेशन। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक के आकलन हेतु मानदंड के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आराम। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त सचिव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में जनजातियों की संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। निम्नलिखित कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुलनेज। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कच्छ जिला। निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी पीर पंजाल। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सीमा रहित देश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्डमम पहाड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सी उपनदी गंगा नदी घाटी का भाग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी कोयल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गिरनार। बनास किस नदी की सहायक नदी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैम्बे के खाड़ी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर दर्ज कराई गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैन। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोडा, केरल। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती राम प्यारे। रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे जो कहां से बिलोंग करते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर के। स्वामी सहजानंद का संबंध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पश्चात जयप्रकाश नारायण को किस आंदोलन में पहचान मिली? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युद्ध विरोधी आंदोलन। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद पांडे। ललित नारायण मिश्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री। बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी, पद्म विभूषण से भी, भारत रत्न से भी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4वीं शताब्दी। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मगंज। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के नाम नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रत्नमंजरी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। रोनाल्ड रास का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में। आज का सेशन जीएस का यहीं पर समाप्त होता है और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।